हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को उप सह संयोजन यौगिक के आईयूपीएससी नामकरण बताने वाला हूं। कैसे किया जाता है इसका आईयूपीएससी नाम, आप सभी को बहुत ही सरल ढंग से आज बताऊंगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर उप सहसंयोजन यौगिक के जो है आईयूपीएससी नामकरण को लेकर आइए। तो मैं लेकर आ गया हूं। आप लोग टेंशन ना लें, बहुत ही सरल ढंग से बताकर जाऊंगा। तो आप लोग बस अच्छे तरीके से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको 100% ये जो है आईयूपीएससी जो है नामकरण आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, उप सहसंयोजन यौगिक के जो है आईयूपीएससी नामकरण होता है उसे आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक इस तरह से आपको यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिक सूत्र मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट? उप सहसंयोजन यौगिक सूत्र मिलेगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें एक जो होता है, यहाँ पर मान लीजिए इसमें जो है पोटेशियम है, ये प्लस चार्ज होता है इस पर, और यहाँ पर जो दूसरा जो यौगिक होता है इस पे माइनस चार्ज होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट? माइनस चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है इसके छोटे कोष्टक में जो होता है इसे हम लोग लिगेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इसे लिगेंड बोला जाता है। और मैं बता दूं कि लिगेंड क्या होता है स्टूडेंट? जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे लिगेंड कहते हैं। और इसी के बगल में एक जो होता है, यहाँ पर कोई भी यौगिक, यहाँ पर जैसे कि क्रोमियम है, यहाँ पर कोबाल्ट भी हो सकता है, कोई भी धातु यहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? इसको जो बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। और लिगेंड किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उसे लिगेंड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसी तरह से कुछ होते हैं जो है उप सहसंयोजन यौगिक में। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए आप लोग को क्या क्या याद करना होगा इसे आप लोग नामकरण करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को कुछ जो है तत्वों के जो है आप लोग को लिगेंड नाम और उसके ऑक्सीकरण संख्या याद करनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ इम्पोर्टेंट जो है तत्वों की लिगेंड नाम और उसके ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फ्लोरीन का हो जाएगा लिगेंड नाम फ्लोराइडो। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फ्लोराइडो। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। और यहीं पर देखिए यहाँ पर कि क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइडो, और यहाँ पर साइनाइड का हो जाएगा साइनाइडो। इसी तरह यहाँ पर नाइट्रेट का हो जाएगा नाइट्रेडो। और यही इसी तरह आपको मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीलेट का हो जाएगा ऑक्सीलेटो। और इसी तरह यहाँ पर देखिए कि HN का हो जाएगा यहाँ पर एमिडो। और यहाँ पर H2O का एक्वा होता है स्टूडेंट, और यहाँ पर NH3 का एमीन होता है। तो इसी तरह से आपको इसका मिलेगा स्टूडेंट लिगेंड नाम और इसके ऑक्सीकरण संख्या को आपको याद कर लेना है। इतना आपको अगर याद कर लेते हैं तो आपको इतना ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि यही आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो इतना आपको जरूर याद कर लेना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम लोग उप सहसंयोजन यौगिक के आईयूपीएससी नामकरण को करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग को बहुत ही सरल ढंग से बताऊंगा, इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको अगर ये नहीं याद होगा तो आप लोग आईयूपीएससी नामकरण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद हम लोग इसके आईयूपीएससी नामकरण को करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट, अच्छे तरीके से सभी एक एक डाउट को मैं आज क्लियर कर दूंगा आप सभी का। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बताया था कि इसमें जो छोटे कोष्टक में जो होता है इसे लिगेंड बोलते हैं, और इसके जो बगल में होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। तो इसी केंद्रीय धातु परमाणु का जो है स्टूडेंट हम लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसे भी मैं बता दूंगा। अभी भी मैं बताने वाला हूं, अभी तुरंत मैं आप सभी को इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के आप सबके सामने बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर देखिए कि पोटेशियम का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर
क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए, पहला का जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से 4 और इसका जो है पोटेशियम का +1 होता है तो 1 रख देंगे। और प्लस में क्या है, एफ ई का निकालना है तो इसे हम लोग यक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे स्टूडेंट, इसे हम लोग यक्स मान लेंगे। और सी एन का जो होता है ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए -1 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर जो है सी एन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, -1 होता है तो -1 लिख देंगे और इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ऑक्सीकरण संख्या भी आप लोग निकाल सकते हैं। बस अच्छे तरीके से आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 में 4 का अगर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस आगे देखिए यक्स है तो यक्स कर देंगे। यहाँ पर 6 में -1 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा तो -6 हो जाएगा तो यहाँ पर इक्वल टू 0। तो आगे देखिए यहाँ पर -6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स और यहाँ पर -2 बच जाएगा तो यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पर एफ ई का जो है हम लोग का स्टूडेंट कितना आया, ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गया। तो इसको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर +2 आ गया तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि अच्छे तरीके से सबसे पहले कौन सा शुरुआत करेंगे स्टूडेंट, हम लोग जो पहले है उसी को हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो हम लोग का क्या है, पोटेशियम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दे रहे हैं पोटेशियम। तो अच्छे तरीके से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, सभी डाउट को आज क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पोटेशियम और उसके बाद कौन सा लिखे, यहाँ पर देखिए कि ये हम लोग का पोटेशियम हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि सीएन जो है साइनाइड और यहाँ पर 6 लगा है। तो देखिए सुनिए, आपको एक बता होगा आपको बात की, जब 2 रहता है यहाँ पर तो डाई लगता है। क्या लगता है स्टूडेंट, 2 रहता है तो डाई लगता है और 3 रहता है जब, तो यहाँ पर क्या लगता है, ट्राई लगता है। ये आपको पता होगा, मुझे पता है आप सभी को ये अच्छे तरीके से पता होगा तो, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। और 4 रहता है तो टेट्रा लगता है। क्या लगता है स्टूडेंट, टेट्रा लगता है। और यहीं पर अगर 5 रहता है तो पेंटा लगता है। तो इसी तरह से सब लगते हैं। और 6 रहता है तो क्या लगता है स्टूडेंट, हेक्सा लगता है। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या लगेगा स्टूडेंट, हम लोग का हेक्सा लग जाएगा। तो यहाँ पर हेक्सा लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का साइनाइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साइनाइडो लिखेंगे क्योंकि इसका लिगेंट नाम लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये कोष्टक में है। अगर यही बाहर होता तो जैसे हम लोग पोटेशियम लिखे हैं उसी तरह से इसको भी लिखे, लेकिन ये जो है कोष्टक के अंदर है तो इसे हम लोग साइनाइडो लिखेंगे। तो यहाँ पर साइनाइडो अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा आप लोग भी। क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो। और यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग का ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसको क्या बोलेंगे, ये आयरन है तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट फेरेड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर फेरेड, तो फेरेड लिख देंगे। और उसके बाद क्या है स्टूडेंट, हम लोग उसके बाद इसका जो ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे, कितना निकाले थे, 2 निकाले थे यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर रोमन अंक में लिखा जाता है 2। बस इसी तरह से आपको करना था स्टूडेंट, बहुत ही आसान होते हैं ये IUPAC नामकरण। सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को कुछ लिगेंट नाम को याद कर लेना है। और उसके बाद सबसे पहले जो IUPAC नामकरण जब करने चलेंगे आप सब, तो सबसे पहले जो दिया रहेगा यहाँ पर पोटेशियम है तो उसको लिखेंगे। जो बाहर रहेगा यहाँ पर पहले जो दिया रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद इस कोष्टक के अंदर सबसे पहले किसका लिखेंगे, जो है छोटे कोष्टक में होगा उसे लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखे हम लोग हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद हम लोग का क्या लिखे, ये हम लोग का उसके बगल में जो केंद्रीय धातु था उसको लिख दिए फेरेड। और यहाँ पर जो रोमन अंक में हम लोग जो ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे यहाँ पर रोमन अंक में लिख लिए। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान होते हैं। आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो इसी तरह से एक और हम लोग आप सभी को करके दिखा दे रहा हूँ, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत आज प्रैक्टिस कराऊंगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, इसका भी आप लोग को सबसे पहले जो है इसका जो है केंद्रीय धातु
Ag का जो है बच्चों हम लोग को सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी स्टूडेंट? ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा का होता है, यहाँ पर अच्छे तरीके से सभी एक एक डाउट मैं निकाल के आज बताऊंगा स्टूडेंट, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो है यहाँ पर दूसरा का भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले रहे हैं। Ag का निकालना है तो सोडियम क्या होता है? 1 होता है, 1 प्लस Ag का निकालना है तो इसे हम लोग x मान लेंगे। और यहाँ पर Cn का क्या होता है स्टूडेंट? अभी मैंने बताया हूँ वहाँ पर आप सभी को, यहाँ पर इस पहले वाले में -1 होता है तो 2 यहाँ पर -1 लिख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो आगे देखिए 1 प्लस x है तो x कर देंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का x इक्वल टू, जब यहाँ पर -2 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा इसका, उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो है ऑक्सीकरण संख्या Ag का कितना निकल के आ गया? प्लस का 1। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए, जब हम लोग का ऑक्सीकरण संख्या निकल गया तो उसके बाद कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, उसके बाद जो जो दिया है उसी को बस लिख देना है। तो यहाँ पर दिया है सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम लिखेंगे, अच्छे तरीके से सोडियम लिख देंगे यहाँ पर सोडियम। उसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट? उसके बाद जो कोष्टक में, छोटे कोष्टक में दिया है जो लिगेंड है उसको लिखेंगे। तो ये क्या है? यहाँ पर 2 दी है, इसमें 6 आते हेक्सा लिखे, इसमें 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 के लिए क्या लगता है? डाई लगता है, तो यहाँ पर डाई लगा देंगे। उसके बाद क्या है? साइनाइड है, उसके बाद साइनो लिख देंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? साइनो। तो उसके बाद साइनो लिख देंगे। ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग को बचा Ag। तो Ag को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि अर्जेंटेड बोलते हैं, अर्जेंटेड बोलते हैं, अर्जेंटेड लिख देंगे। और इसका जो ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे क्या हम लोग का आया था? 1 आया था, प्लस का 1 आया था, तो यहाँ पर रोमन अंक में 1 लिख देंगे। तो बस इसी तरह से करना है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले भी बहुत सारे लिए हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा को देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर तीसरा कैसे है स्टूडेंट? इसका भी सबसे पहले हम लोग कोबाल्ट का जो है ये केंद्रीय धातु है, इसको हम लोग सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा, आप लोग देखिए। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो आप लोग कितने भी कमज़ोर हो आप लोग अच्छे तरीके से इसे जान सके। तो यहाँ पर देखिए क्या है हम लोग का था? K3CO और C2O4। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, इसका हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट? इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले K का क्या होता है? 3 है, और इसका K का 1 होता है तो 1 लिख देंगे। प्लस हम लोग CO का निकलना है तो इसको x मान ले रहे हैं, और यहाँ पर प्लस इसका क्या होता है स्टूडेंट? C2O4 का क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से C2O4 का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर -2 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कोष्टक में -2 लिख दिए। उसके बाद हम लोग का इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा प्लस का x, और इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग इसमें से इतना घटाएंगे तो यहाँ पर x का मान जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा? प्लस का, जब उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो प्लस का 3 लिख देंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आया? प्लस का 3। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए कि सीरियल से जो दिया है उसको नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है? पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? जो छोटे कोष्टक में दिया है लिगेंड उसको लिखते हैं। तो इसका क्या है? इसका ट्राई है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पर ट्राई लिखेंगे। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देख लीजिए हमने लिखा है, यहाँ पर ट्राई होता है, 3 रहता है, तो यहाँ पर ट्राई लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्राई। उसके बाद हम लोग का इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीलेटो बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऑक्सीलेटो। तो इसी तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा, ऑक्सीलेटो हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या बचा हम लोग का स्टूडेंट? उसके बाद यहाँ पर कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट। अच्छे तरीके से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। कोबाल्टेड इसको बोल देंगे, यहाँ पर कोबाल्टेड लिख देंगे। और यहाँ पर इसका रोमन अंक कितना निकल के आया था हम लोग का? इसका ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 3 था, तो यहाँ पर रोमन अंक में
प्लस का 3 लिख देंगे। अच्छे तरीके से जान लीजिए, बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो गया, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो कोबाल्टेड और 3 रोमन अंक में 3 लिख दिए। तो उसके बाद देखिए अच्छे तरीके से, वो भी आप लोग को बहुत ही थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी मैं 100% बता रहा हूँ कि ये भी आप लोग समझ लेंगे। तो इसमें क्या अलग है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें जो Cl3 है ये बाद में आ रहा है, ये जो है राइट साइड आ रहा है। पहले क्या था कि लेफ्ट साइड आता था। यहाँ पर देखिए कि यहाँ जैसे कि K3 था, इसमें पहले आता था, इसमें लेकिन बाद में आ रहा है। तो इसको भी आप लोग टेंशन न ले, इसको भी मैं आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये भी आप लोग जान लेंगे। इसको भी उसी तरह से करना है, जो पहले आएगा उसी, ये बाद में आ रहा है तो इसको बाद में लिखेंगे, ये हम लोग का पहले आ रहा है तो इसी को हम लोग पहले करेंगे। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो CO का ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले रहे हैं हम लोग अच्छे तरीके से, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, इसको हम लोग यक्स मान ले रहे हैं, यक्स हो जाएगा। ये चौथा का है तो चौथा लिख दे रहे हैं, यक्स मान ले रहे हैं। और प्लस यहाँ पर NH3 का जो ऑक्सीकरण संख्या आप लोग को पता ही होगा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, इसका जो होता है 0 होता है। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है 0 होता है। और यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, इसका जो है Cl, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3, और Cl का क्या होता है -1 होता है, तो -1 लिख देंगे, इक्वल टू 0। तो देखिए यक्स, इसका जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, पर माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और इक्वल टू 0। तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसका भी +3 आ जाएगा। तो देख लीजिए इसका जो आ गया ऑक्सीकरण संख्या जो क्या आया +3। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए कि इसको सबसे पहले कैसे शुरुआत करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप लोग की, यहाँ पर अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, ये हम लोग का पहले है तो इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कोष्टक में है लिगेंड है उसको लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, हेक्सा है, 6 है तो हेक्सा लिखेंगे, यहाँ पर हेक्सा। और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एमीन। तो हेक्सा एमीन क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एमीन बोलेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, उसके बाद जो बगल में है केंद्रीय धातु परमाणु CO, उसको हम लोग लिखेंगे। तो इसका क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे यहाँ पर, कोबाल्ट। बहुत ही सरल ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या कितना निकाले थे हम लोग, 3 निकाले थे, तो यहाँ पर रोमन अंक में 3 लिख देंगे। बस इसी तरह से किया जाता है स्टूडेंट, बहुत ही सरल है, हलवा है स्टूडेंट, बहुत ही हलवा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से बस थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है हम लोग का ये, उसके बाद इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, क्योंकि पहले क्या लिखते थे, जो हम लोग का जो बाहर था उसको लिखते थे, लेकिन यहाँ पर इस साइड है तो इसको हम लोग सबसे पहले इसी को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ये बाहर है तो क्लोराइड लिख देंगे। अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लोराइड हो गया, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए क्लोराइड हो गया, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए यहाँ पर 5वां नंबर को देख लेते हैं, इसको भी आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका देखिए सबसे पहले जो है Cr का जो है, क्रोमियम का जो है, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हैं। यहाँ पर यक्स प्लस क्या है H2O का, इसका जो होता है जो ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, यहाँ पर C इंटू यहाँ पर 0 कर देंगे, और यहाँ पर प्लस इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी लग रहा है 3 ही आएगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से पहले निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर -1 है तो -1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर यक्स हो जाएगा, इसका 0, यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा -3, तो इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू 0 था, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, यहाँ पर प्लस का 3, इसका भी 3 ही आया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पर बाहर दिया है, मतलब इसके राइट साइड में दिया है, इसके पहले नहीं दिया है, इसके बाद दिया है। तो इसको भी सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लिगेंड जो है हम लोग का क्या है, इसको क्या बोलते हैं, H2O का लिगेंड क्या होता है स्टूडेंट, एक्वा होता है। क्या होता है, एक्वा होता है। हमने जो आप सभी को जो लिगेंड का नाम उसमें दिखाया था, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उसको देखिएगा। उसमें जो है H2 का जो होता है एक्वा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें क्या है 6 है तो हेक्सा, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हेक्सा। उसके बाद एक्वा, एक्वा लिख देंगे, एक्वा। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे आसान आपको
कहीं नहीं मिलेगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा, उसके बाद क्या है हम लोग का Cr, किसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम। तो क्या बोलते हैं, क्रोमियम। तो यहाँ पर क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम, तो लिख दीजिए अच्छे तरीके से, क्रोमियम हो गया आप लोग का क्रोमियम। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकाले थे, +3, तो इसका रोमन अंक में प्लस यहाँ पर लिख लेंगे 3, तो लिख लीजिए। उसके बाद क्या बचा हम लोग का, यहाँ पर Cl3, तो इसको क्लोराइड है तो इसका सिंपल नाम क्लोराइड लिख देंगे, हो जाएगा हम लोग का, इसको क्लोराइड लिख देंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान थे, जितने भी मैंने बताया हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ आप सभी के लिए होमवर्क भी है, आप सभी को यहाँ पर देख लीजिए, जो 6वां नंबर और 7वां नंबर और 8वां नंबर, ये 4 आप सभी को होमवर्क है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट, उतना ही आपको आसान हो जाएगा ये सब लगाने में। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही सरल है स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे आप सभी को आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, आप लोग सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का सूत्र था, उसके बाद हम लोग का यहाँ पर पोटेशियम लिखे, और उसके बाद जो छोटे क्वेश्चन में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, तो उसको हम लोग लिखे हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद जो बगल में होता है उसको लिखा जाता है, उसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट, फेरेड, या Fe है तो इसे फेरेड, और इसका जो ऑक्सीकरण संख्या फेरेड का यहाँ पर है या Fe का या 2 था तो उसको लिख दिए। तो इसी तरह से आप लोग लिखना है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसे ज़रूर लिख लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यही आप सभी का मेन है, अगर ये आपको नहीं याद होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।